Hello students, I Ram Naresh. Today we will discuss about the derivation of the simple radar equation. इधर अपन क्या कर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक रडार इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या है, रडार इक्वेशन और टारगेट के बीच में जो मैक्सिमम रेंज इक्वेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज अपन क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सेक्शन है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाय यूजिंग ट्रांसमीटर। तो इफ़ द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर इज डिनोटेड बाय पीटी, हमने क्या किया, ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल पावर है उसको हमने पीटी से डिनोट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड पावर ऑफ द सिग्नल हो जाएगा। Now, if the antenna is isotropic used, which, तो isotropic एंटीना क्या होता है, which radiates energy uniformly in all the directions. आइसोट्रोपिक एंटीना क्या है कि ये वर्क करता है, जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया है या एनर्जी ट्रांसमिट की है, वो क्या करता है, आइसोट्रोपिक एंटीना ट्रांसमिट एनर्जी यूनिफॉर्मली इन दी ऑल दी डायरेक्शन में 360 डिग्री में 360 डिग्री डायरेक्शंस में क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को, आइसोट्रोपिक एंटीना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा, दी पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी क्या रहेगा, हम पावर डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ट्रांसमीटर एंड क्या नाम टारगेट के बीच में। तो क्या हो जाता है, पावर डेंसिटी at a distance capital R from the radar is equal to the transmitted power divided by the surface area 4 pi r square। तो पावर डेंसिटी क्या हो जाएगा, पावर डेंसिटी इज दी क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर, जो हमने पीटी पावर ट्रांसमिट करी है वो, और उसका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द एंटीना। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ द एंटीना, आर इज द रेंज ऑफ द रडार। तो क्या हो जाएगा, पावर डेंसिटी फ्रॉम द एंटीना फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक एंटीना इज पी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी डी, पावर डेंसिटी ऑफ द एंटीना। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफ द रडार इम्प्लॉय डायरेक्टिव एंटीना। सपोज अपने पास कोई डायरेक्टिव एंटीना है, टू डायरेक्टिव एंटीनास टू डायरेक्ट द रेडिएटेड पावर पीटी इन द सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। सपोज अपने पास कोई डायरेक्टिव एंटीना है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पीटी पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, गेन। द गेन जी, गेन को हम क्या करेंगे, कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। द गेन जी ऑफ एन एंटीना इज ए मेजर ऑफ दी, क्या हो जाए, मेजर ऑफ दी इंक्रीज्ड पावर रेडिएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट एज कंपेयर्ड विद द पावर दैट वुड हैव बीन रेडिएटेड फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक एंटीना। मीन्स क्या रहेगा, जो डायरेक्टिव एंटीना है वो कितनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एज कंपेयर टू दी, जो हमारा आइसोट्रोपिक एंटीना है वो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल इन दी ऑल दी डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो गेन को हम यहाँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नाउ गेन इज डिफाइंड एज दी, क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम द गिवन एंटीना to the radiation intensity from lossless isotropic antenna with the same power input, ठीक है ना। मीन्स गेन को क्या डिफाइन करना है, ये रेशियो है किसका, जो डायरेक्टिव एंटीना पावर को ट्रांसमिट कर रहा है एज कंपेयर टू दी आइसोट्रोपिक एंटीना विच ट्रांसमिट विद द सेम पावर इनपुट, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, द पावर
डेंसिटी एट द टारगेट फ्रॉम एन एंटीना इज, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, द टारगेट इंटरसेप्ट, द टारगेट intercept a portion of the तो now the target intercept a portion of the incident power and re-radiates it in the various directions, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नाउ क्या हो जाएगा, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट पावर है इंटरसेप्टेड बाय द टारगेट एंड re-radiated back in the direction of the radar is denoted as the radar cross section sigma and is defined as the relation. सपोज अपने पास कोई भी टारगेट है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सिग्मा से डिनोट कर दिया अपन ने। कोई भी सिग्नल हमने क्या है ट्रांसमीटर के थ्रू अपन ने सेंड किया, तो वो क्या करेगा, टारगेट को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा सम पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो उसको टारगेट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो वो क्या पावर डेंसिटी क्या हो जाएगा, फिर पावर डेंसिटी ऑफ द इको सिग्नल, जो इको सिग्नल क्या है, रीरेडिएटेड सिग्नल, जो टारगेट अपना उससे क्या होगा, इंटरसेप्ट होके वो क्या होगा, रीरेडिएटेड सिग्नल रिसीवर पे जो हमको रिसीव हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, पावर डेंसिटी ऑफ द इको सिग्नल एट द रडार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी ट्रांसमिटेड पावर इंटू गेन ऑफ द एंटीना अपॉन 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन 4πr²। ये क्या हो जाएगा, टोटल पावर डेंसिटी ऑफ द इको सिग्नल एट द रडार सेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस दी रडार क्रॉस सेक्शन सिग्मा। रडार क्रॉस सेक्शन सिग्मा क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हैज़ यूनिट्स ऑफ एरिया, इसका क्या रहता है, यूनिट्स क्या रहता है, एरिया। सिग्मा रडार क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ जो क्या नाम है, कितना एरिया को इंटरसेप्ट कर रहा है सिग्नल्स, ठीक है ना। तो नाउ द रडार एंटीना कैप्चर्स ए पोर्शन ऑफ द इको पावर if the effective area of the receiving antenna is defined as AE, suppose अपने पास कोई effective area है AE, then the power PR received by the radar is given by, then the suppose अपने पास कोई effective area है AE है, जो सिग्नल को सिग्नल से इफेक्ट हो रहा है उतना एरिया, तो देन जो हमारी रिसीव्ड पावर हो जाएगी PR, तो क्या हो जाएगा, रिसीवर सेक्शन में जितना इफेक्टिव एरिया उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, पावर डेंसिटी ऑफ द इको सिग्नल। तो क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू PT/G अपॉन 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन 4πr² इंटू ए इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंटीना, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल को मल्टीप्लाई हो PT/G इंटू ए इंटू सिग्मा अपॉन 4π का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू R⁴ हो जाएगा, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम रडार रेंज इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम रडार रेंज क्या हो जाएगा, आर मैक्स की वैल्यू आर मैक्स इज द डिस्टेंस बियॉन्ड विच द टारगेट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रडार रेंज, ठीक है। नाउ इट अकर्स व्हेन द रिसीव्ड इको सिग्नल पावर PR, सपोज अपने पास रिसीव्ड जो इको सिग्नल PR जस्ट इक्वल टू द मिनिमम डिटेक्टिव सिग्नल्स हो जाएगा, एस मिनिमम, PR इज इक्वल टू एस मिनिमम, देन मैक्सिमम रडार रेंज इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ PR की जगह क्या हो, एस मिनिमम की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस मिनिमम इज इक्वल टू PT/G AE सिग्मा अपॉन 4π का होल स्क्वायर इंटू R⁴ को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू
तो आर मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी पी टी जी ए सिग्मा अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर एस मिनिमम की पावर 1/4। तो दैट रेंज इज कॉल्ड मैक्सिमम राडार रेंज इक्वेशन ऑफ द राडार। ये हमारा फार्मूला कैलकुलेट हो गया। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रॉम ऑफ द राडार इक्वेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस values. It depends on transmitted power, gain, effective area, radar cross section area, effective area and minimum detective signals. So this is the fundamental equation of the radar range equations. सपोज अपने पास इसकी कोई डाटा या मैथमेटिकल वैल्यूज दी होंगी ऑल कॉन्स्टेंट्स की, तो आप इससे मैक्सिमम राडार रेंज इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, if the relationship if the relationship between the transmitted antenna gain and receiving effective area of the antenna as, सपोज अपने पास क्या है, गेन और इफेक्टिव एरिया का रिलेशन अपन को पता है, पहले आपने एंटीना में पढ़ा होगा, जी इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई ए अपॉन लेमडा स्क्वायर। जी, ए इज द इफेक्टिव एरिया, लेमडा इज द वेवलेंथ एंड जी इज द गेन ऑफ द एंटीना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द गेन एंड इफेक्टिव एरिया। तो इस गेन की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फंडामेंटल ऑफ द राडार इक्वेशंस। तो पुट द वैल्यू ऑफ गेन इन राडार रेंज इक्वेशन। So by using this equation, the radar range equation becomes in the form of gain and lambda is R max क्या हो जाएगी, गेन की वैल्यू रखोगे तो पी टी जी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई का क्यूब इंटू एस मिनिमम के पावर 1/4। जी की वैल्यू आपने रख दी इफेक्टिव एरिया के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा आर मैक्स इक्वल टू पी टी ए स्क्वायर इफेक्टिव एरिया स्क्वायर इंटू सिग्मा रडार क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन 4 पाई लेमडा का होल स्क्वायर इंटू एस मिनिमम की पावर 1/4। So these are the equation in the form of gain and effective area of the antenna. तो maximum radar equation depends on the inversely proportional to the lambda की पावर माइनस lambda की पावर 1/2। ओके, okay, so this is the maximum radar range equation calculated